चेक बाउंस में आरोपी का बचना मुश्किल हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस केस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसकी टेक्निकलिटी को समझना बहुत जरूरी है। इसमें कैसे बरी होना है इसे जानना भी बहुत जरूरी है। कुछ 3 टिप्स मैं आपको दूंगा जो आपके बहुत काम आएंगी। पहली बात दोस्तों कि 138 के केस में पहली या दूसरी डेट पे ही डिफेंस कोर्ट को नोट करना है, ये इंस्ट्रक्शन है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो बड़े साफ शब्दों में बोला हुआ है कि ऐसे मामलों में कुछ होता ही नहीं है। 8, 5, 7 जो डिफेंस है वही हर केस में लिए जा रहे हैं। सिक्योरिटी चेक था, इन्होंने मिसयूज कर दिया, या फिर मैंने पैसे लिए थे लेकिन वो मैंने वापस कर दिए, इन्होंने चेक को मिसयूज किया, या फिर मैंने सामान के लिए ऑर्डर किया था, मेरे पास सामान नहीं आया, मैंने इनके पैसे में नहीं दिए। कुछ लोग ये कह देते हैं कि मेरा चेक चोरी हो गया, मैंने पुलिस में कंप्लेंट की हुई है, ये चुराए हुए चेक को इन्होंने मिसयूज किया है। कुछ लोग कह देते हैं मेरा चेक मिस हो गया, कहीं गिर गया और गिरने के बाद शायद इनको मिला, इन्होंने मेरे साइंड चेक को फील करके मिसयूज कर लिया। ये है दोस्तों कुछ डिफेंस। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको साफ शब्दों में कह दिया है, इसलिए आरोपी का पहले दूसरी डेट पर ही डिफेंस नोट कर लिया जाता है। वो आप लाइटली मजे में पहली दूसरी डेट पे ना जाएं। अपने डिफेंस के साथ अपने माइंड को क्लियर करके कि आपको समराइज डिफेंस क्या कहना है, इस मामले में क्या है, ये चेक दूसरी पार्टी के पास कैसे पहुंचा, इस चेक पे आपके साइन है या नहीं, इस चेक पे डेट आपने डाली है या नहीं, इस चेक पे जो अमाउंट वगैरह फील किए गए हैं वो आपकी राइटिंग में है या नहीं, या फिर ये चेक आपने उनको क्यों दिए, उनसे आपका क्या रिलेशन है। आपका डिफेंस जो है वो नोट किया जाता है। आप हल्के और नॉर्मल अंदाज में कोर्ट में पहली दूसरी डेट पर जाकर खड़े ना हो जाएं। डिफेंस नोट हो जाएगा, आप केस हार जाओगे। मजबूती से कोर्ट में खड़े हो और उसके बाद कोर्ट की अगली प्रक्रिया आप पूरी करें। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चेक बाउंस का केस है जिसमें बहुत विटनेस नहीं होते, क्लाइंट की तरफ से भी विटनेस नहीं होते। मुश्किल से अगर किसी व्यक्ति के सामने उसने पैसे दिए हैं, कोई पैसे देने का आई विटनेस है तो वो उसको लाता है, नहीं तो 99% केसेस में कंप्लेनेंट खुद ही विटनेस है, उसी के प्री समनिंग एविडेंस की कॉपी लगा दी जाती है। अब आरोपी भी कोई बहुत विटनेस लेकर नहीं खड़ा होता, के केस में विटनेसेस बहुत नहीं होते, आरोपी खुद ही विटनेस बन सकता है। दोस्तों बचने का सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होता है, 313 के बयान होते हैं। तो जज पूछते हैं कि ये चेक क्यों दिया आपने, ये जो साइन है आपके हैं क्यों है, आपके खिलाफ ये बातें आई हैं कि आपके ऊपर इतने की देनदारी थी, ये सही है गलत है। आरोपी को अपनी बातें रखनी होती हैं, अपने चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। आरोपी का वकील बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। 313 का जो बयान है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, ये बयान ये कहा जाता है कि दिस इज अ डायलॉग बिटवीन एक्यूज्ड एंड जज। जज और आरोपी के बीच में संवाद है। इन संवाद को सिर्फ ये नोट किया जाता है कि भाई आप खुलकर बताओ कि ये क्यों फंसाया गया इस केस में, ये चेक उनके पास क्यों पहुंचा, इसमें आपका डिफेंस क्या है, ये चीजें आपके खिलाफ आई है, इस पे क्या कहना है। दोस्तों ये है आरोपी के बयान, ये शपथ पे नहीं होते। 315 की जो एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं खुद विटनेस बनना चाहता हूं, मैं एज ए गवाह आना चाहता हूं, और जब आरोपी 138 का गवाह के तौर पे खड़ा होता है तो वो शपथ पे अपनी बातें कहता है। उसे एक शपथ दिलाई जाती है कि मैं ईश्वर या अल्लाह की शपथ खाकर कहता हूं कि जो भी मैं कहूंगा वो सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये शपथ के बाद वो अपने डिफेंस को रखता है कि मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सारी बातें जब वो कहता है, उसके बाद दूसरी पार्टी जो है कंप्लेनेंट जो शिकायत करता है वो उनका क्रॉस करेंगे। अब उस क्रॉस करने में उसको क्रॉस फेस करना है कि भाई आप कब गए, ये कब हुआ, वो आपने बोला है, इस पे क्या है, उस पे क्या है, उसके क्रॉस एग्जामिनेशन होने हैं। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट और जजमेंट पास हो जाए। दोस्तों चेक बाउंस का अगर केस किसी को जीतना है तो इन 3 बातों को आप याद रख लो। पहली दूसरी डेट पर समरी डिफेंस नोट करते हैं जज साहब। आपको बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होकर अच्छे से अपनी डेट्स चीजों को बोलते हुए अपने समरी डिफेंस को मजबूती से रखें। समरी डिफेंस रखने के बाद में जब आप 313 के बयान देते हो तो वो समरी डिफेंस को ही कॉपी पेस्ट होना चाहिए, उसी के ट्रैक पे होना चाहिए। ये नहीं कि समरी में
कुछ कह दिया, बाद में आप कुछ कह रहे हो दोस्तों, इसलिए माइंड क्लियर करके जाएं। लोग हल्के में जाते हैं, समरी डिफेंस में कुछ कह दिया, बाद में डिफेंस में कुछ और बातें लेकर आते हैं, आपस में वो विरोधाभासी हो जाती हैं, सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो जाती हैं। ऐसी गलती ना करें। समरी डिफेंस को अच्छे से लें। उसके बाद 313 में जब पूछा जाता है, आपके वकील, आरोपी के वकील वहां उसको मदद करने के लिए नहीं है। आपको ही जज और आपके बीच का संवाद है, आपको अपनी बातें क्लियर करनी है। गलत बातें बोल जाओगे आप, आपका समरी डिफेंस भी खराब हो जाएगा और बाद में जो आप गवाही दोगे वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझकर आप अपने 313 के बयान दें। 313 के बाद 315 की एप्लीकेशन आरोपी जनरली और किसी क्रिमिनल केस में 315 की एप्लीकेशन आरोपी नहीं लगाते, क्योंकि उनको क्रॉस फेस करना होता है। ये चेक बाउंस केस का ही एक खास फीचर है, ये खास विशेषता है। मैं बता दूं, अगर आरोपी को केस जीतना है तो खुद को एज ए विटनेस खड़ा करे, 315 की एप्लीकेशन लगाए। सेम बातें 313 में जो बोली गई हैं या शुरू में जो डिफेंस में समरी डिफेंस रखी गई है, बातें वही रिपीट होंगी, लेकिन ये शपथ पे होगा। तो आप ये ना सोचें कि मैंने तो 313 में सब कुछ बोला ही है, इसकी क्या जरूरत है। इसकी जरूरत है, ये शपथ पे कही गई बातें हैं। एज ए विटनेस अब आप कह रहे हो, एज ए आरोपी नहीं। आरोपी अब विटनेस बॉक्स में खड़ा हो जाता है और अपनी बातों को आप रखें। और उसके बाद ये केस जीतने का मूल मंत्र है। बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं है कि मैं 315 की एप्लीकेशन मूव करके खुद विटनेस बॉक्स में आऊं और अपनी बातों को रखूं। इसके बाद क्रॉस को अच्छे से फेस करना भी बहुत जरूरी है। फाइनल आर्गुमेंट होगा, रिटन आर्गुमेंट अगर आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, बहस होगी, जजमेंट पास होगा। दोस्तों, जीतने का ये एक रास्ता, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। दोस्तों, अगर चेक बाउंस केस जीतना है तो अच्छे से लड़ें। आप सोचकर समझकर कानूनी सारे प्रावधानों को जानकर ही स्टेप्स लें, और यही तरीका है 138 के केस को जीतने का। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा दोस्तों। बाय बाय।